Hello everyone. In the last conversation, we discussed about Dabur, what the number says when we look to the balance sheet of the company, profit and loss and cash flow statement. फंडामेंटल एनालिसिस की जब बात आती है तब ये तीन कंपोनेंट्स देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट हम जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें कुछ टूल्स और टेक्निक्स को देखना होता है, प्राइस एक्शन को देखना होता है, डिमांड और सप्लाई को देखना होता है उस स्टॉक के रिगार्ड में। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैं पर्सनली यूज करती हूँ ट्रेड टाइगर, जो कि शेर खान का ही एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का किसी भी स्क्रिप्ट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को और किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का नहीं है, बल्कि ये कोशिश है कि आप प्राइस मूवमेंट को सीखें, समझें, जानें और उसके बाद में ही किसी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट, बाय या सेल या लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन प्लान करें। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस स्क्रिप्ट फॉर टुडे विच इज डाबर। जैसा कि मेरे स्क्रीन पे विजिबल है कि ये डाबर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। अब डेली टाइम फ्रेम क्या? डेली टाइम फ्रेम मतलब आज के दिन इस स्टॉक की प्राइस में क्या मूवमेंट रहा। तो जब मैं इस स्टॉक की प्राइस को जानने के लिए आज अ, इस रेड कैंडल पे प्रेस करती हूँ तो मुझे पता चलता है 25 सितंबर के दिन ये स्टॉक 651 पर ओपन हुआ। सुबह जब मार्केट ओपन हुआ इसने 653 का हाई लगाया, नीचे जाते जाते ये 622 का लो लगा के आया और अल्टीमेटली 627 पर क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये हुआ डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक का, इस स्क्रिप्ट का मूवमेंट। तो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से इस स्टॉक की प्राइस में काफी गिरावट आ रही है और इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज भी हमें मार्केट में यही मिल रही है कि भारी गिरावट हम इस स्टॉक में देख रहे हैं, नजर कर रहे हैं। तो क्या हमें इस स्टॉक को आज बाय कर लेना चाहिए? Isn't it? It would be too hurry to decide on the basis of लास्ट 4 दिन का स्टॉक प्राइस का मूवमेंट। क्या ये राइट टाइम है एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, या हमें कहीं और रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए और ऐसा टाइमिंग देखना चाहिए कि हाँ इस प्राइस पे हमें एंटर करना है? तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस समझना जानना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस से हम कुछ हद तक एक्यूरेटली प्राइस का मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। अगेन, नो वन कैन वाउच द एक्यूरेसी ऑफ सच मूवमेंट्स बिकॉज मार्केट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए मैं यूजुअली इसको 2 या 3 या 4 टाइम फ्रेम से देखती हूँ, ताकि एक समझ में आता है कि बड़े टाइम फ्रेम से, यानी इसे क्वार्टरली टाइम फ्रेम से इस स्टॉक के अंदर इस स्टॉक का क्या मूवमेंट रहा। तो हम देखते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर पे इस तरह से ही कंसोलिडेशन यहाँ पर चलता रहा। हम ये भी देखते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस में कुछ गिरावट आई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर को लेकर। और ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, लास्ट क्वार्टर के बाद में, लास्ट इस करंट क्वार्टर में तो प्राइस में गिरावट आई है, हो सकता है एक बेस कैंडल बन जाएगा, बट इसके प्रीवियस क्वार्टर क्वार्टर में इस स्टॉक को लेकर अच्छी खासी डिमांड आई थी। तो हमने इस स्टॉक को टाइम फ्रेम, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखा, हमने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखा और ये जाना कि इस स्टॉक के अंदर काफी वॉलिटिलिटी आज की तारीख में हमें दिख रही है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो इस वीक के अंदर, आज के ही दिन मतलब 2 ही दिन के अंदर एक इतना लंबा डाउनफॉल हमें दिखने को दिख गया है। मतलब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से कहीं ना कहीं नीचे आ रही है। क्यों आ रही है? काफी सारे रीजंस हैं, बट इस मूवमेंट को हमको समझना जरूरी है कि प्राइस का अगला प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं: लेग इन, बेस और लेग आउट। चाहे आप डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर रहे हो या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको तीनों कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है एज पर द प्राइस एक्शन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब दो क्लैरिटी, जब आप रेड कैंडल देख रहे हैं, जैसे ये वाली कैंडल आप रेड कैंडल के फॉर्म में देख रहे हैं, ये रेड कैंडल एक एक्साइटिंग कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी पार्ट मतलब जो रेड कलर भरा हुआ पार्ट है वो 50% से ज्यादा है उसकी विक पार्ट की कंपैरिजन में। तो ये छोटी सी जो लाइंस आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये विक पार्ट हुआ और ये बॉडी पार्ट हुआ जो भरा हुआ है। जब रेड कैंडल बना और उसमें बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा हुआ, तो ये दर्शाता है कि बायर सेलर की अच्छी खासी फाइट हुई और इस फाइट में सेलर्स जीते और काफी तेजी से इस स्टॉक की सेलिंग आज मार्केट में हुई है ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को पढ़ रहे हैं। अगले कैंडल हम जब देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी है जहां पर बॉडी पार्ट
50% या उससे कम कहें तो, हाँ, वीक के कंपैरिजन में, मतलब जो ग्रीन लाइंस अप एंड डाउन है उसके कंपैरिजन में छोटा है, तो ये दर्शाता है कि बायर और सेलर की फाइट हुई, अल्टीमेटली एक बेस कैंडल बनी है और इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, फाइट कंटिन्यू ही रही थी लास्ट वीक के अंदर। और इसके पहले हम एक और कैंडल देखते हैं, ग्रीन कैंडल, जहाँ पे बॉडी पार्ट ग्रीन कलर का है, 50% से ज्यादा है, जो कि अगेन बताता है कि बायर और सेलर की फाइट में अल्टीमेटली बायर्स जीते, डिमांड आई, बाइंग हुई और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है। वीक पार्ट बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में 50% से कम है, तो इस केस में ये कैंडल हुई लेगिन कैंडल। सेकंड कैंडल जो यहाँ पे आपने ग्रीन वाली देखी, ये हुई बेस कैंडल, और ये कैंडल हुई आपकी लेग आउट कैंडल। अब आपकी लेग आउट डिमांड जोन के अंदर ग्रीन रहेगी और सप्लाई जोन के अंदर रेड रहेगी। तो इस जोन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लेग इन रहा ग्रीन, जो रेड भी हो सकता है। सो लेग इन कैन बी ग्रीन और रेड, एज द केस में बी, दैट इज कंप्लीटली ओके फॉर इधर फॉर डिमांड जोन और सप्लाई जोन। बेस भी रेड या ग्रीन कैसा भी हो सकता है, बट लेग आउट का कलर डिसाइड करेगा कि वो डिमांड जोन रहा या सप्लाई जोन रहा। लेग आउट अगर आपका ग्रीन है तो वो सप्लाई जोन, तो वो डिमांड जोन रहा। लेग आउट आपका अगर रेड है तो वो सप्लाई जोन हुआ। तो इस केस में आपका लेग आउट रेड हुआ, तो इट शोज दैट कि कहीं पर डाउनफॉल आया, एक प्राइस ने रिवर्सल लिया है। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हमें उसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना होता है। हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखा और देखा कि हाँ, फाइट चालू है करंट क्वार्टर में। इसके प्रीवियस क्वार्टर में एक बाइंग आई थी, बायर्स जीते थे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि लास्ट 5 ईयर ने इस स्टॉक, 5 मंथ्स ने इस स्टॉक में काफी सारे एक्शंस और डिसीजंस ला दिए। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स में तो ये स्टॉक का प्राइस बढ़ा, और लास्ट 2 मंथ्स से, फर्स्ट 3 मंथ्स में स्टॉक का प्राइस बढ़ा और लास्ट 2 मंथ्स में इसका स्टॉक प्राइस काफी फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, बायर सेलर की फाइट कंटिन्यू है। अब सबसे पहले हमें इस स्टॉक का बाय करें या सेल करें देखने के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना होता है। मैंने कंट्रोल एच करके करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। ठीक, तो करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, और इस मंथली टाइम फ्रेम पे मैं सबसे पहले डिमांड जोन या है या सप्लाई जोन है ये आइडेंटिफाई करूंगी। मैंने वापस कंट्रोल एच करा और मैंने देखा कि इस स्टॉक के अंदर डाउन साइड जाते हुए मुझे कोई डिमांड जोन दिख रहा है? क्या प्राइस का मूवमेंट कहीं अप हुआ है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से? क्या मुझे एक लेग इन बेस और ग्रीन लेगआउट, एक्साइटिंग लेगआउट मिली है? तो जब मैं करंट मार्केट प्राइस से डाउन जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर एक फ्रेश एरिया मिलता है जहां से इस स्टॉक की प्राइस में एक डिमांड आया है। तो लेट मी मिनिमाइज माई वीडियो रैदर एंड लेट्स टेक दिस आउट। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने प्रॉक्सिमल लाइन का नाम दिया पीएन। क्योंकि ये डिमांड जोन है तो मैंने ग्रीन कलर यूज करना है, और मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ। साथ ही मुझे इसका बेस आइडेंटिफाई करना है कि इसकी लोवेस्ट वीक जो है वहां पर मुझे डेस्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये दर्शाता है कि मैं प्राइस को इस रेंज में आने का वेट करूंगी, मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट यहाँ पर देखूंगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसे ग्रीन कैंडल डिमांड जोन को आइडेंटिफाई किया। अब मेरे पास में, मैं लेग इन बेस और लेग आउट को देखूं तो मेरा कैंडल का ये मिडिल पोर्शन हुआ आपका बेस। इसके अंदर कितनी लेगिन्स हैं? तो लेगिन हमेशा एक ही रहेगी। और इसके अंदर कितनी लेगआउट बनी है? तो हम अगर समझें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एक लेगआउट है, मल्टीपल लेगआउट हो सकती हैं पर लेकिन हमेशा एक ही होगी। तो काफी स्ट्रेंथ है इस जोन के अंदर, हमें ये समझ में आया, ये हमने डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया। अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन की। क्या मंथली बेसिस पर कोई सप्लाई जोन है? तो उसके लिए हमें देखना होगा करंट मार्केट प्राइस से अप की साइड, ऊपर की साइड, और हम देखेंगे कि प्राइस ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई के
रेट से आ रही है, और यहाँ पर कोई ऐसा लेग इन बेस लेग आउट का पैटर्न हमें नहीं दिखता है इस वीक के ऊपर। ठीक है, हम इधर जाते हैं, लुक लेफ्ट, एंड अब हम यहाँ पर देख रहे हैं और हमें कोई यहाँ पैटर्न नहीं दिख रहा है सप्लाई जोन का, लेगिन बेस लेग आउट नहीं दिख रहा है रेड कलर का। मतलब प्राइस में ऐसा कुछ सप्लाई जोन अभी फॉर्म नहीं हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर हमने उस स्टॉक का लोकेशन फाइंड किया, अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स आइडेंटिफाई ट्रेंड। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगी और मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चली गई हूँ। देखिए यहाँ से मंथली से ये वीकली टाइम फ्रेम आ गया है। जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखती हूँ, यहाँ मैं लाइन डिलीट करती हूँ, तो मैं करंट कैंडल से छोड़कर 7 कैंडल्स काउंट करूंगी ये समझने के लिए। तो मैं 7 वीक्स बैक गई, राइट। तो वीकली बेसिस पे मैं देख रही हूँ कि मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है। आप देखेंगे कि मैंने सिंपल मूविंग एवरेज, EMA 20, EMA 50 यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है। सिंपल मूविंग एवरेज में यहाँ पे देख रही हूँ तो लास्ट सिंपल मूविंग एवरेज मुझे 50 ये बता रहा है कि इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है तो मैंने क्या करना है, मुझे उस अप ट्रेंड को मार्क करना है। मैं कंट्रोल V प्रेस करके यहाँ पर अप ट्रेंड को मार्क करूंगी। अप ट्रेंड को मार्क करने के लिए मैंने 7 कैंडल काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर मैं देखती हूँ और कि सिंपल मूविंग एवरेज से आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो यहाँ से एक अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है। मतलब 12 से 3 अगर घड़ी का मैं साइज रखूँ तो 12 से 3 के एंगल को, 90 डिग्री को ये अपसाइड में काटते हुए यहाँ पर एक अप ट्रेंड रिफ्लेक्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये तो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि वीकली बेसिस पर ट्रेंड अप है। मंथली बेसिस पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक अच्छा खासा जोन आइडेंटिफाई हुआ है 521 और 486 के लेवल के बीच में। तो मुझे क्या यहाँ एंट्री ले लेनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या मुझे यहाँ एंट्री ले लेनी चाहिए, या मुझे यहाँ एंट्री लेनी चाहिए? ये सब डिपेंडेंट है मेरे प्राइस एक्शन पे। इट्स ऑलवेज क्रेजी टू एंटर टू द मार्केट एट द करंट मार्केट प्राइस, चाहे वो डाबर हो, ब्रिटानिया हो या नेस्ले हो, डजेंट मैटर, राइट। हमें एक प्रॉपर डिमांड और सप्लाई आइडेंटिफाई करके ही टाइमिंग देखना होगा किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एंट्री करनी है और एग्जिट लेनी है। तो ये क्लियर हुआ, मंथली टाइम फ्रेम पे हमने लोकेशन देखा, वीकली टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड देखा, और अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। आई प्रेस डी। सो डेली टाइम फ्रेम पे प्रेस करने के बाद में मैं देख रही हूँ कि ये स्टॉक की प्राइसेस में कुछ इस तरह के मूवमेंट हुए हैं। अब आप देखेंगे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि पिछले 5 7 10 दिनों से इस स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन चला और आज के दिन तबीयत से इस प्राइस में स्टॉक में गिरावट आई। साथ ही कुछ यहाँ पर हम देखेंगे कि अप ट्रेंड में गया, मतलब बायर सेलर की पहले फाइट हुई, बायर्स जीते, फिर वापस बायर सेलर की फाइट हुई, बायर सेलर की फिर से फाइट हुई और बायर्स जीते, और इस तरह से स्टॉक की प्राइस को यहाँ तक लेके गए, 654 पर लेके गए, कहाँ से, 617 से। ठीक है, तो किस पॉइंट पे हमें स्टॉक में एंट्री लेना ही चाहिए, उसके लिए हम डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में हम ये देखते हैं कि कहाँ पर इस स्टॉक को एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। सपोर्ट मिला है 521 के लेवल पे, तो मुझे एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? अब एंट्री लेने के लिए भी मुझे यहाँ पर लेगिन बेस और एक एक्सप्लोसिव लेग आउट फाइंड करनी है ग्रीन कलर की, तो मैं समझ पाऊंगी कि ये बाइंग के जोन में है, आ गया है। अब मैं यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे आती हूँ और मैं एक फ्रेश एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल देखती हूँ। तो मुझे एक जोन यहाँ मिलता है, इस ये एरिया में मिलता है जहाँ पे एक रेड कैंडल है, और इसके बाद में एक बेस बना है, एक लेग आउट बना है, पर लेग आउट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है एज कम्पेयर टू लेग इन कैंडल। तो इसका मतलब ये कि ये जोन काफी एग्रेसिव हुआ एंड इट इज नॉट अ गुड पॉइंट टू एंटर। ठीक है, हमें जल्दी नहीं है, हम और नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये पॉइंट एक गुड पॉइंट है एंटर करने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी की प्राइस, स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी एक लेवल पर है। एग्रेसिव बाइंग हो सकती है बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम का उसको सपोर्ट नहीं है, काफी दूर है। तो क्या मुझे एग्रेसिवली बाय करना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि हो सकता है कि करेक्शन के चांसेस आगे भी हो। तो मैं, मेरा ये मानना है कि नहीं, मुझे एक कंजर्वेटिव ट्रेडर की तरह अप्रोच करना है जहां मुझे मिनिमल लॉस के चांसेस हो और प्रॉफिट के चांसेस हायर, राइट। तो मेरा वो कैलकुलेशन कहता है मुझे कि नहीं भाई, मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखो।
क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट रहा तो आपकी लड़ाई काफी इजी हो जाती है। तो हम यहाँ से वापस नीचे आए, नीचे आके हमने यहाँ पर आकर देखा, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक प्राइस में अच्छा खासा अप मूव आया है 537 से। ठीक है, 537 से अप मूव आया है, तो क्या मैं यहाँ पर एंटर कर सकती हूँ? तो ये देखने के लिए हमें समझना होगा कि इस टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। इस टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बना, प्राइस 537 से जा पहुंची है 632 पे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट आया है, पर प्राइस को यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं रहा है। सो इज इट गुड प्राइस टू एंटर? अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, बट अगर आप स्टॉक मार्केट आज सीख ही रहे हैं तो आई विल सजेस्ट नॉट टू एंटर एट दिस पॉइंट। इनफैक्ट गो फॉर मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट। मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिला है 521 पे, और साथ ही आप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि पूरी प्राइस का ओरिजिन यहाँ है। 513 जाने के बाद में प्राइस गई है काफी अच्छे से 558 तक, और उसके बाद में वो प्राइस अपने हायर हाइज लगाते हुए ऊपर जा ही रही है। तो एंट्री करने के लिए क्या ये पॉइंट सही है? एज पर माई कैलकुलेशन एंड माई अंडरस्टैंडिंग, आई वुड लाइक टू टेक सपोर्ट ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, और मैं यहाँ पर अपनी प्राइस पे एंट्री रखूंगी। स्टॉप लॉस लगाना कंपल्सरी है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगी, और मैं 1:2 तक के टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड सेटअप करूंगी। तो मेरा यहाँ पर ट्रेड सेटअप के हिसाब से टारगेट कितना होना चाहिए? 1:2, मतलब 12 दूनी 24। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं यहाँ पर एटलीस्ट 24 रुपए का टारगेट लेके एग्जिट हो जाऊं, अगर मैं सेफ ट्रेड प्लान कर रही हूँ। अब हो सकता है कि आप में से काफी काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं टारगेट अपना हाई रख सकती हूँ? हाँ, मैं अपना टारगेट हाई रख सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक और एनालिसिस करना होगा कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पर, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है एज ऑफ नाउ, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं नियरेस्ट सप्लाई जोन फाइंड करके अपना टारगेट फिक्स करूंगी। ठीक है, कि स्टॉक प्राइस में क्या टारगेट हो सकता है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे गई, और वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने देखना स्टार्ट किया कि ठीक है, मुझे वीकली के टाइम फ्रेम पे कहाँ एक सप्लाई जोन मिलता है। तो मुझे यहाँ पर नियरेस्ट सप्लाई जोन यहाँ मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पे 651 के रेट पे, करंट मार्केट प्राइस के आसपास। और अगर मैं इसको और डाउन करती हूँ, तो मैं अपनी पीएल लाइन और डीएल लाइन को देख के आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कहाँ से कहाँ किस पॉइंट के बाद में सबसे ज्यादा सेलिंग आई। तो यहाँ इस पॉइंट के बाद में ही सबसे ज्यादा सेलिंग आई, राइट? तो अभी मैंने यहाँ पर अपना सप्लाई जोन के हिसाब से एक टारगेट फिक्स कर देना है अराउंड इस लेवल के 640 के लेवल के आसपास में। ठीक है, तो दैट कैन बी वन केस। और अगर सेफर साइड मुझे प्ले करना है तो मैं अपना टारगेट फिक्स करूंगी डेली बेसिस पे, जो हमने आइडेंटिफाई किया था 1:2 का टारगेट, जो कि करीब आएगा यहाँ पर ठीक है 546 के लेवल के आसपास के हिसाब से। ठीक है, तो ये एनालिसिस हुई हमारी डाबर की, जिसमें एंट्री पॉइंट आज की प्राइस के कंपैरिजन में काफी दूर है। कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर ब्लाइंडली करंट मार्केट प्राइस पे हमें एंट्री नहीं करना है, और इस कॉन्वर्सेशन का कंप्लीट पर्पस था आपको प्राइस एक्शन समझाना ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि इस स्टॉक में डिमांड इस लेवल पे है 521 से 486 के लेवल के बीच में, तो कहीं भी करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेने का जोखिम न लें। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। साथ ही जब भी आप किसी स्टॉक में एंटर करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म्स अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को समझें, अपने रिस्क टॉलरेंस रिस्क एपेटाइट को समझें, और उसके बाद ही उस स्टॉक के अंदर एंट्री लें। सो आई बिलीव दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से हमें किसी भी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है उसके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। This video completely for information purpose, for educational purpose, not for the sake of promoting any software, any script. Thank you so much. Do share in the comment what you like and what you would like to hear more about any of these scripts and stock. Thank you so much.